हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। जैसे कि आप देख रहे होंगे हमने प्रॉब्लम्स पे कितने लेक्चर बना लिए हैं। देखा जाए तो 2 प्रॉब्लम्स 1 2 3 मीन्स लगभग 6 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। उसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो हमारा मेन जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, 3 प्रॉब्लम्स 3 लेक्चर हो चुके हैं। अभी लास्ट जो है हमारा प्रॉब्लम 4 लेक्चर जो होगा, 2 प्रॉब्लम और करेंगे सम्स जो थोड़े से और अच्छे लेवल पे हैं। ये वाला सम थोड़ा से और अच्छे लेवल पे है, इसको हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, आंसर क्या आएगा, जैसे हम सब करते आए हैं तरीके से उसी तरीके से करना है। तो ये लास्ट लेक्चर है इस फोर्स एंड मोशन का चैप्टर का। इसके बाद हम दूसरा जो चैप्टर पढ़ने जाएंगे इसके बाद, वो भी फोर्स एंड मोशन का ही चैप्टर है। बट क्या है, अगर हम देखें अभी तक हमने फ्रिक्शन की बात नहीं की। अब फ्रिक्शन हम फोर्स डिफाइन की फ्रिक्शन क्या होता है, लेकिन हम फ्रिक्शन को हर कहीं लिया नहीं है। अब हम जो सेकंड लेसन पढ़ेंगे वो भी फोर्स एंड मोशन का सेकंड पार्ट है, जहाँ पे हम फ्रिक्शन की बात करेंगे। अब फ्रिक्शन जानते ही होंगे, स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग फ्रिक्शन है, सभी चीज़ को लेते हुए चलेंगे। जब फ्रिक्शन आएगा तो कैसे चीज़ें क्या बदलेंगी वो सब देखेंगे। तो आज हमारा मेन टारगेट है 2 क्वेश्चन करना, जो हमने पहले से लिख के रखा है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि देखेंगे एक रिजिड सपोर्ट है जिसमें से एक बंदर है। बंदर का आप बना नहीं सकते, तो बंदर बनाने का सिर्फ बंदर दिख गया, एक बंदर 2 बंदर। क्या मंकी है, तो जो ऊपर वाला मंकी उसका जो वेट नहीं हो सकते, मास जो कहते हैं M2 = 5 kg है। नीचे वाले मंकी का वेट 2 kg है। और ये जो पहला तो रोप से स्ट्रिंग से पकड़ के लटका हुआ है, दूसरा क्या है, उसके पूंछ से लटका हुआ है कि नहीं। आप जानते हैं कि मंकी के पूंछ, हाँ, उसे पकड़ के लटका हुआ है। तो ये बताया गया है क्वेश्चन में कि जो मंकी का पूंछ है उसके अंदर जो टेंशन वो टोलरेट कर सकता है, मीन्स 30 न्यूटन का। अगर उससे ज़्यादा न्यूटन का फोर्स उसके पूंछ पे लगा तो पूंछ समझिए टूट जाएगा, कुछ हो सकता है, ठीक है, मतलब वो खतरे में पड़ सकता है। समझा रहे। तो बताइए कि इसमें जो हमारा जो ये टेंशन होगा, अगर हम इसको मान लो T' मानते हैं रोप में T', तो T' कितना हो सकता है। मीन्स हमें इस तरह पता करना है T' का मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट क्या है, कितनी वैल्यू आ सकती है मिनिमम और मैक्सिमम। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखेंगे, आप दूसरा पुली का क्वेश्चन है, जब इस क्वेश्चन पे आएंगे तो इसको भी डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो देखिए क्या है, एक रिजिड सपोर्ट है। तो बंदर से हमारे बंदर का पूंछ, दूसरा बंदर पकड़ के रखा है। देखिए बंदर की पूंछ जैसे बन जाए, मान लीजिए बंदर की पूंछ बन चुकी है, उसने इसको पकड़ कर रखा है। तो ये पूंछ है। तो देखेंगे बंदर जो है जिसका मास हम लोग M1 मान के चल रहे हैं, इसका मास M2 मान के चल रहे हैं, अगर इसको पकड़ेगा इसे पूंछ में, तो पूंछ में भी तो टेंशन होगा कि नहीं। तो टेंशन जो मान के चल रहे हैं, जो इसे पूंछ में टेंशन होगा वो T होगा। हाँ, अब रोप में टेंशन क्या होगा। अरे पूंछ एक बंदर था, एक पूरा एक रोप नहीं है, क्या एक रोप नहीं है, एक रोप नहीं है, तो इसमें टेंशन कुछ और होगा। मान लीजिए तो T', इसकी पूंछ थी, पूंछ पे जो हम मान रहे हैं हमारा टेंशन T है। और इसके ऊपर देखिए एक मास, दूसरा मास भी बढ़ गया, तो T', दूसरे जो रोप है ऊपर वाले पे जो हमारा टेंशन होगा T' होगा। दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल स्ट्रिंग नहीं है। सिंगल स्ट्रिंग होगा भी तो क्या होता है कि आप देखेंगे मासेस कितने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आप टेंशन के आपको इमेजिन करना है तो आप पीछे आके वीडियो देख सकते हैं कि टेंशन आता कैसे है एटॉमिक लेवल से, एकदम अच्छे से। मुझे लगता नहीं कि आप उसको अगर पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा, सब समझ में आएगा आपको अच्छे से। तो इस पर पूंछ पे टेंशन T है, और जो सबसे ऊपर रोप है T' है। हमें T' पता करना है कि कितनी वैल्यू हो सकती है। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता करना है। क्या है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता करना है। और बोला गया है जो T' है इसका मैक्सिमम लिमिट, मतलब अगर हम बोले T' जो होगा इसके नीचे होना चाहिए, 30 न्यूटन के नीचे होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 30 न्यूटन होना चाहिए। 0 भी हो सकता है, मतलब 0 तो होगा नहीं, लेकिन हमारा जो T' होना चाहिए क्या होगा, 30 न्यूटन से कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारा जो इसकी पूंछ टूट जाएगी और चीज़ें टॉलरेट नहीं कर पाएंगी। अब जब हम पता कर लेंगे तो हमको T' पता करना है कि T' कितनी होगी। अगर तो देखेंगे कैसे क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ डायग्राम को, मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ आसान चीज़ों में। क्या, मान लीजिए ये हमारा ये है, एक ब्लॉक है मास, या दूसरा है M2, ये M1, हमने बंदर को मान लिया। हाँ, तो ये हो गए। तो देखेंगे इस पर एक फोर्स लग रहा होगा नीचे डाउनवर्ड, जिसको बोलेंगे F1G, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, ऊपर की ओर टेंशन फोर्स। ऐसे इस वाले में एक टेंशन का फोर्स लग रहा होगा, एक ऊपर की ओर लग रहा होगा, एक दूसरा टेंशन। एक टेंशन तो लग ही रहा है, दूसरा ऊपर टेंशन भी लग रहा है, तीसरा एक फोर्स जो लग रहा है इसके कौन सा है, Fg। अगर हम इसको दिखा नहीं पा रहे तो इसकी दूसरा एक फोर्स लग रहा है क्या, F2 है ना, तो F2G लग रहा है। ठीक है। तो अगर हम इसमें टेंशन पता करें, देखिए अगर हम फोर्स की बात करें, अगर मान लीजिए हमारा जो ये नीचे वाला बंदर है, अगर ऊपर वाला बंदर जब ऊपर की ओर खींचे जाएगा, मीन्स ऊपर की ओर रस्सी को पकड़ के जाएगा, तो मतलब वो एक्सीलरेट कर रहा है, एक्सेशन करेगा, कुछ एक्सेशन करेगा तो क्या होगा, इसके अंदर टेंशन बढ़ेगा।
शुरुआत में टेंशन कुछ कम होगा, उसके बाद बढ़ेगा। तो वो कितना मैक्सिमम तक अपने आप को कस के खींच सकता है, मीन्स कितनी तेज़ी से ऊपर चढ़ेगा, कितनी तेज़ी से चढ़ेगा कि उसके अंदर जो पूछ के अंदर जो टेंशन आए वो 30 से कम होना चाहिए। 30 से ज़्यादा हुआ तो टेंशन ज़्यादा होने की वजह से टूट फूट के गिर जाएगा। तो देखते हैं, तो अगर हम पहला कंडीशन मान के चले, एक पहला कंडीशन जो मिनिमम के लिए, पहला कंडीशन मान के चलते हैं कि हमारा जो बंदर, फर्स्ट वाला बंदर वो एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, नो एक्सीलरेशन। तो एक्सेलेरेशन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों को एक चीज़ मान सकते हैं। जब एक्सेलेरेशन नहीं है तो हम इसको दोनों मान सकते हैं एक साथ, पूरे को एक सिस्टम मान सकते हैं। इसमें m2 + m1 एक साथ हो जाएंगे, इसका जो जगह 7 कीजिए जाएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लग गया, मान लीजिए Fg लग जाएगा, ऊपर की ओर जो फोर्स लग गया वो टेंशन, जो हम T डैश मान के चल रहे हैं। ये क्या है, जब हमारा क्या करो जो एक्सेलेरेशन ना हो। देखिए अभी जब बंदर एक्सेलरेट नहीं करेगा, तो जब मान लीजिए एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, चलो अगर हम इसको बताना चाहें कितना फोर्स इसमें टेंशन के फोर्स आ रहा है, तो अगर हम इसको देखेंगे तो T = इधर T = अगर हम इधर फोर्स लगा रहे हैं तो ये m1g, देखिए जब T इसमें हम फोर्स इसकी बात कर रहे हैं, इस फ्री बॉडी डायग्राम इसमें बना रहे हैं m1 का, नीचे की ओर F1g फोर्स लग रहा है, ऊपर T लग रहा है। यहाँ पे हम एक्सेलेरेशन मान के चल रहे 0, मीन्स ये जो हमारा ब्लॉक, ये जो हमारा बंदर है ज़मीन से, देखिए किसकी बात करें, कहाँ से रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, एक्सेलेरेशन 0 है। तो जब हम देखेंगे Tf1g = m1a, एक्सेलेरेशन 0 मान के चल रहे हैं, T = F1g, तो T = F1 क्या है, F1g जो हो जाएगा हमारा m1g, और जी यहाँ पे 10 मीटर/सेकेंड इसको लेकर चलेंगे, तो ये m1 × g मीन्स 2 × 10 न्यूटन, मतलब 20 न्यूटन। तो अगर ये एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, फिर भी तो टेंशन तो होगा, सीधी तरह से लटका तो टेंशन होगा। जब एक्सीलरेट नहीं करेगा तो टेंशन क्या है, 20 न्यूटन है। तो देखिए इतना तो क्या होगा, टेंशन होना ही होना है। ऊपर अगर ऊपर की ओर जा रहा है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, मींस एक्शन 0 है, तो भी कितना 20 न्यूटन का टेंशन उसके अंदर होगा। तो इतना तो टॉलरेट कर सकता है, ये मिनिमम वैल्यू है। अगर वो रुका हो फिर भी उतना ही लगेगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, मींस एक्शन 0, तो भी इतना ही लगेगा ना, नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर जाने की बात है। तो ये मिनिमम कंडीशन है, क्या ये T मिनिमम है। तो अगर हम T मिनिमम पे वैल्यू पुट करें, तो अगर हम T मिनिमम देखें तो हम इसको दोनों को एक साथ एक पूरा एक ब्लॉक मान सकते हैं, एक सिस्टम मान सकते हैं। क्यों, ये दोनों इंटरनल फोर्सेस है, उसको कैंसिल कर लेंगे। m2 m1 को हम एक पूरा सिस्टम मान सकते हैं। सोचिए एक बंदर दूसरा बंदर है, दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं, तो दोनों की वजह से क्या होगा, स्ट्रिंग में टेंशन आएगा। दोनों को हम एक साथ मास लेके चल सकते हैं, तो हम m1 + m2 ले सकते हैं। यहाँ पे एक्सेलेरेशन 0 लेके चल रहे हैं, एक्सेलेरेशन 0। अब जो Fg आएगा किसके, m1 और m2 के दोनों की वजह से आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये पूरे को हमने एक मान लिया है। तो अगर हमने निकाला है न्यूटन का सेकंड लॉ लगाए, न्यूटन सेकंड लॉ। अगर मैं इसका फ्री डायग्राम बनाऊँ, फ्री बॉडी डायग्राम, तो m1 + m2 है, ऊपर की ओर टेंशन लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है Fg, और एक्सेलेरेशन हो रहा है 0, कोई एक्सेलेरेशन नहीं हो रहा है। तो अगर ay इसको हम एक्सिस माने, तो ये एक्सिस, ये y एक्सिस, तो हमें दिखाना पड़ेगा ay की बात करें, ay में कोई एक्सेलेरेशन नहीं हो रहा है, 0। तो अगर हम यहाँ पे Fnet न्यूटन का सेकंड लॉ लिखे, तो Fnet = मास × एक्सेलेरेशन। हाँ, अगर हम क्या लगे, y एक्सिस लेना है, क्योंकि x तो कुछ हो नहीं रहा है, तो हम लिखेंगे क्या, टेकिंग y कंपोनेंट। तो क्या होगा, Fynet = मास × एक्सेलेरेशन ay। अब देखिए T ऊपर की ओर जा रहा है, y कितना पॉजिटिव एक्सिस की ओर, तो T डैश माइनस Fg = मास। अब देखिए ये जो मास होगा, अगर हम इसकी बात करें, इस पूरे सिस्टम पे लगा रहे हैं, m1 + m2 वाले सिस्टम पे लगा रहे हैं फॉर, तो लिखना पड़ेगा m1 + m2, ठीक है नहीं। जनरल केस था, ये हमने इस पर लगा दिया। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन ay है और एक्सेलेरेशन ay 0 है, तो T डैश क्या हो जाएगा, Fg, और Fg इसके लिए क्या हो जाएगा, m1 + m2 × g। तो हम T डैश जब देखेंगे हो जाएगा 2, ये 2 है 2 kg, ये 5 kg, तो हो जाएगा 7, 2 है ये 5 है, 7 = 2 × 10 न्यूटन, तो 70 न्यूटन। तो T मिनिमम जो लग रहा है, T डैश की बात करें, T डैश जो मिनिमम है, कितनी वैल्यू है, 70 न्यूटन। यहाँ पे T डैश जो मिनिमम वैल्यू होगी, जब वो ऊपर की ओर कोई एक्सेलेरेशन नहीं कर रहा है, मिनिमम है। जैसे ही हमारा क्या बंदर ऊपर की ओर एक्सेलरेट करेगा, मीन्स जब ऊपर की हम जाने चाहेंगे, तो क्या होगा कि जो स्ट्रिंग है उसके अंदर टेंशन बढ़ेगा ना, क्योंकि हम उसको नीचे की ओर खींच रहे तभी ऊपर जा रहे हैं ना। जब खींचेंगे तो ऊपर की ओर जाएंगे, तो स्ट्रिंग में और टेंशन बढ़ेगा। हाँ, अब टेंशन बढ़ेगा तो ऊपर की ओर जा रहा है, तो नीचे वाला ब्लॉक भी तो, मतलब m1 भी तो नीचे जा रहा है, जो मंकी फर्स्ट है, तो वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है।
मंकी फर्स्ट भी ऊपर जा रहा है। हाँ, तो किस क्या पकड़ा है, पूछ पकड़ा है। जब पूछ पकड़ा है तो पूछ पे भी तो टेंशन बढ़ेगा, और उसका लिमिट क्या है मैक्सिमम ना 30 न्यूटन का लिमिट सह सकता है। तो उसके आगे जाएगा तो टूट जाएगा, तो फिर सिस्टम हमारा बराबर नहीं हो पाएगा, सिस्टम अलग हो जाएगा। तो टूटना नहीं चाहिए, तो टोटल कितना चाहिए 30 न्यूटन का। तो अभी 20 न्यूटन तो ऐसे ही लग रहा है। अब देखते हैं 30 न्यूटन में कितना एक्सेशन हो सकता है। तो हमने निकाल लिया टी मिनिमम। अब हम चलते हैं अपने अगले केस की ओर। देखिए, जब ये एक्सलेट करेगा, मान लीजिए M1 टू M2 ऊपर की एक्सलेट करेगा, तो M1 को साथ में लेके जाएगा अगर लिमिट के अंदर है। मीन्स दोनों का एक्सेशन सेम होगा। मीन्स अगर हमने अपना FT का लिमिट लगा लिया 10-17 न्यूटन ना, T इक्वल टू 30 न्यूटन का जो लिमिट लगा लिया इसके पूछ पे, हाँ, उसमें जो एक्सेशन आएगा वो क्या होगा, उसी से मैक्सिमम वो क्या कर सकता है, हमारा दोनों M1 और M2 रोप को पकड़ के ऊपर की ओर जा सकता है कि नहीं। तो देखते हैं। देखिए यहाँ M1 खुद एक्सलेट नहीं कर रहा है, जो M2 है ऊपर की ओर खींच रहा है, पिछला कुछ पकड़ के रखा है, लेकिन ऊपर खींच रहा है ऊपर की ओर, फिर भी उसके वजह से टेंशन बढ़ेगा उसकी पूछ की ओर। ठीक है, टेंशन बढ़ेगा क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है, मीन्स एक्सेशन हो रहा है। जब एक्सेशन होगा तो वो चीज़ क्या होंगी, जैसे आप देखिए लिफ्ट में जा रहे हैं, लिफ्ट में जब नीचे क्या जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तो स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ता है। क्या होता है, स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ता है। जा के रहा है लिफ्ट, लेकिन लिफ्ट में आप बैठे हैं, अगर ऊपर की ओर जाएगा तो टेंशन स्ट्रिंग में बढ़ जाता है। वही चीज़ है पूरा, और आपका भी वेट महसूस आपको ज़्यादा लगता है, वही चीज़ इसमें सब हो रहा है। तो अगर हम देखें क्या है इसमें, जो टी की वैल्यू है, जो हम टी की बात कर रहे हैं, अगर हम इसको ले चलें मंकी 1 को, टी की वैल्यू जो है मैक्सिमम उधर दिया है 30 न्यूटन ले सकते हैं। नीचे फोर्स तो लगी रहा है F1G जो M1G के बराबर है। अब एक्सेशन क्या होगा, AY निकालते हैं। तो हमने बना दिया है इसको सिस्टम मान के, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो अगर हम न्यूटन का सेकेंड लगाए, हाँ, अप्लाइंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अब क्या करेंगे, टेकिंग वाई कंपोनेंट, क्योंकि वाई कंपोनेंट में सब चीज़ें हो रही हैं, तो एफ वाई नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेशन AY हो जाएगा। अब लिखेंगे किसके लिए, हम लगा रहे हैं किसके, मंकी M1 की भी बात कर रहे हैं। तो जब मंकी M1 की बात कर रहे हैं तो टी ऊपर की ओर है। देखिए यहाँ पे एक्सेशन नहीं मालूम है, यहाँ पे टेंशन हमको दिया गया है, तो हम, और मास ये सब पता ही है कितना आएगा, 2 ये है 10 ये है, तो 20 न्यूटन, ठीक है नहीं। तो देखेंगे टेंशन ऊपर क्यों लग रहा है तो प्लस में आएगा, और FG नीचे क्यों लग रहा है तो माइनस F1G इक्वल टू मास किसका, मंकी का M1 इंटू एक्सेशन AY निकालना है हमको। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए टेंशन को 30 न्यूटन दिया है, ये हमने देखिए 20 न्यूटन है। M1G रखेंगे तो M1 इंटू G से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 10 20 न्यूटन। तो M1 की वैल्यू कितनी है 2 kg AY, तो 10 न्यूटन अपॉन 2 kg अगर हम उसको यहाँ भेज दें तो AY क्या हो जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्या हमारा एक्सेशन का ये वाई मैक्सिमम है, इतना एक्सेशन वो कर सकता है ऊपर वाला, मतलब इतना एक्सेशन से ऊपर क्यों मूव कर सकता है, ये इतने एक्सेशन से मूव करे, उतना एक्सेशन यही मूव करे, क्योंकि इसके वजह से मूव हो रहा है ना। और जो भी चीज़ें हो रही है ग्राउंड सब नाप रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम के हमारा ग्राउंड लेके चल रहे हैं। तो जितने से ये एक्सेलेट करेगा, अभी एक्सेलेट तो कर नहीं रहा क्योंकि खुद नहीं जा रहा है, ऊपर वाला लेके जा रहा है, तो ऊपर वाला कितना ले जा सकता है, कितनी एक्सेशन से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये क्या वैल्यू क्या रही है, पॉजिटिव, मीन्स AY की पॉजिटिव एक्सिस की ओर, ऊपर की ओर। तो हमने AY निकाल लिया, क्या निकाल लिया, AY मैक्सिमम लिमिट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे AY निकल गया बस आंसर आ गया। देखिए हमने मैक्सिमम लिमिट निकाल लिया कि एक्सेशन कितना हो सकता है ऊपर की ओर। पहले हमने 0 लिया जो मिनिमम लिमिट था, अब मैक्सिमम लिमिट है। तो अब क्या करेंगे, हम पूरे को एक सिस्टम मान लेंगे, क्योंकि ये जो दोनों बॉडी हैं इनका जो एक्सेशन होगा इसका भी सेम होगा, मैक्सिमम में इसका भी सेम होगा। जब एक्सेशन सेम है तो हम दोनों को एक सिस्टम मान सकते हैं। अब क्यों इतना मेहनत करें कि M1 निकाले, T मिल गया तो इसके पॉजिटिव T लगेगा, फिर ये करके करें। इससे अच्छा क्या करें आप, T डैश ऊपर लग रहा है, दोनों को आप एक साथ मान लीजिए कि M1 है ये M2 है, एक्सेशन कितना हो सकता है मैक्सिमम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। तो मुझे ये पता करना है। तो अगर हम लगाएंगे क्या, न्यूटन का सेकेंड लॉ से क्या जाएगा, F नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो ये होगा T डैश, ये हो गया हमारा FG क्या होगा यहाँ पे M1 प्लस M2 के से दोनों होगा जी। अगर इसको जोड़े तो 2 प्लस 5 जी मीन्स 10 पर मिला के न्यूटन आएगा 70 न्यूटन।
एफ जी कितना है 70 न्यूटन। तो अगर हम लगाए किस पे m1 प्लस m2 पे y कंपोनेंट तो क्या होगा एफ नेट वाई नेट इक्वल टू m1 प्लस m2। देखिए हमने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया है ए वाई। तो देखेंगे टेंशन ऊपर की ओर टी डैश हमको पता नहीं है, निकालना है मैक्सिमम माइनस टी मैक्स लिख सकते हैं अपन, टी मैक्स माइनस एफ जी इक्वल टू m1 प्लस m2 ए वाई मैक्सिमम होगा, यहाँ लिख देते हैं मैक्स लेके चल रहे हैं। तो टी डैश मैक्स माइनस ये 70 हमने निकाला, m1 कितना 2 प्लस 5 और ए वाई कितना मैक्सिमम है हमारा, देखिए यही 5 मीटर पर सेकेंड। अगर उसको सबको लिखते हैं क्या हो जाएगा के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टी मैक्स डैश इक्वल टू माइनस 70, ये भी न्यूटन समझो, ये भी न्यूटन है ना 507 7 35 न्यूटन के जी मीटर पर सेकेंड न्यूटन हो जाएगा। टी डैश मैक्स इक्वल टू 35 प्लस 70 न्यूटन इक्वल टू 105 न्यूटन। तो हमारा जो टी डैश का मैक्सिमम लिमिट हो सकता है 105 न्यूटन होगा। अगर आपको क्वेश्चन में पढ़ना है कहाँ मिलेगा, SC रमन सर की बुक में मिल जाएगा आपको, लेकिन फोर्स एंड मोशन चैप्टर में। तो देखिए इसका मैक्सिमम लिमिट क्या है टी डैश का 105 न्यूटन का, टी डैश का मिनिमम लिमिट क्या था अगर वो एक्सीड नहीं करे तो 70 न्यूटन का, ठीक नहीं। तो ये तो क्वेश्चन था, हो गया। अब चलते सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन हमें एक्सेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर हम सेकेंड क्वेश्चन को बनाए तो देखिए कुछ इस टाइप का है। M1 M2 M3 ये पुली है। देखिए क्या स्ट्रिंग मासलेस से पुली मासलेस से, उसके से कोई इनर्शिया नहीं आएगा, उसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, बस क्या है मास रेट चलेंगे कंपैरिजन में किसके, इस ब्लॉक के मास के। M1 1 kg का है, M2 2 kg का है, तो लिखा गया होगा M3 3 kg का है। तो देखिए जब ये चीज़ें ऐसी होंगी तो कुछ ना कुछ टेंशन लगेगा, तो टेंशन T1 इधर लगेगा, मान लीजिए T1 एक T मानते हैं, ये स्ट्रिंग पूरा वही है तो इससे भी टेंशन T लगेगा। अब देखिए T है, ये स्ट्रिंग है तो इस पर क्या लग जाएगा 2T लग जाएगा, समझ लो ऐसे। अगर इसको हम देखें इस पुली को तो देखेंगे पुली के ऊपर के T फोर्स लग रहा है, मीन्स अगर हम इसका एडिशन करें वेक्टर एडिशन 2T हो जाएगा, और 2T को हम लोग मतलब इस पुली को हम लोग 2T से नीचे खींच रहे हैं। अगर हम पुली को अपना क्या माने सिस्टम माने तो इस पर T इधर की हो जा रहा है, T इधर की जा रहा है, मतलब 2T की ओर से नीचे खींच रहे हैं। तो इस पर जो ऊपर वाले इस स्ट्रिंग में 2T का क्या होगा हमारा 2T का हमारा क्या होगा टेंशन होगा। हाँ तो अगर हम किसको सिस्टम माने पुली को, तो पुली को सिस्टम को मानना नहीं है, तो इसलिए क्या होता है जहाँ 2T आता है 2T का क्या हुआ टेंशन आ गया। जब ये 2T का टेंशन है तो इस पूरी स्ट्रिंग में भी 2T का टेंशन होगा। अगर हमें इसकी बात करना होता है तो देखिए 2T मीन्स ये स्ट्रिंग पे 2T का लग रहा है, इस पर भी 2T लग रहा है। अगर हम इसको ब्लॉक देखें तो इसको 2T इधर से खींचा, 2T इधर से खींचा जा रहा है, तो टोटल 40 इस पे फोर्स। अगर इस पर देखें तो हम क्या होता है 40, लेकिन हमको इसमें कुछ बात ही नहीं करना है, ऐसे ही और भी आगे होते जाएगा। तो T तो T हो गया T। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें निकालना है एक्सेशन तीनों ब्लॉक का क्या क्या हो रहा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को छोड़ें, इतना सोच के छोड़ दीजिए, इतना हम क्वेश्चन किया ना, ये वाला क्वेश्चन किया इसके पहले, अगर इसको हम छोड़ दें इसको देखिए बस, तो देखेंगे कि M3 आप देख ही रहे होंगे 3 kg का है, मीन्स हमारा बॉडी का जो मास ज़्यादा है तो इधर की ओर एक्सेशन होगा। हाँ तो अगर हम AY की बात करें, AY यहाँ पे जो एक्सेशन होगा मान लेते हैं AY, AY की बात करें तो ये जो ब्लॉक मूव करेंगी क्या करेंगे, वो ब्लॉक मूव करेंगी सीधी सी बात, देखो लग रहा है कि आपके नीचे की ओर जाएगा। तो अगर हम इसको मानेंगे माइनस, अब जिस एक्सेशन से जाएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, A होगा। अगर ये माइनस A से जा रहा है तो ये प्लस A से ऊपर की ओर आ रहा होगा, सीधी सी बात है क्योंकि लेंथ सेम है, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर ये नीचे आएगा तो 1 सेंटीमीटर ऊपर आना पड़ेगा। इसका ये मतलब जितना एक्सेशन इधर होगा मैग्नीट्यूड का, उतना एक्सेशन इधर होगा, ये अपवर्ड की ओर, इधर डाउनवर्ड है, इसलिए माइनस, अपवर्ड है तो प्लस, ठीक है। ये किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अभी ऊपर वाली चीज़ है ही नहीं, क्या ऊपर वाली चीज़ नहीं है, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे क्या देखेंगे ऊपर
ऊपर देखेंगे तो समझिए पूरा एक है, कोई एक चीज़ है। आप देखिए इसको आप जब देखेंगे तो इसमें देखिए भारीपन हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे की ओर माइन करेगा, क्या करेगा, मूव करेगा नीचे की ओर। अगर हम इसको मान लें A-y इसके अंदर एक्सेशन की बात करें तो ये भी मूव करेगा किससे, नीचे की ओर। अब यहाँ पे जो एक्सेशन अलग हो सकता है इसको मान लेंगे A'। अब नीचे की ओर ये भी मूव करेगा इसलिए माइनस। अगर ये नीचे की ओर से जा रहा है तो ये जाएगा इससे के ऊपर की ओर प्लस हो जाएगा A'। अब देखिए ये हम कब देख रहे थे, ग्राउंड से, ये देखे ग्राउंड से हम। तो अगर हम इसको बात करें, इसको अगर ग्राउंड से देख रहे हैं तो A' से जा रहा था, ये से ऊपर जा रहा था। लेकिन जैसे देखिए ये चीज़ ऊपर, ये जो भी चीज़ इस पर स्ट्रिंग से लगा हुआ है पुली, ये A' से खुद मूव कर रहा है नीचे की ओर। तो अगर हम इसको जब मतलब ग्राउंड से देखेंगे तो A' से तो ऐसे ही मूव कर रहा है और A' से मूव करा रहा है, तो ये माइनस A है और इसका जो नेट एक्सेशन होगा A नेट जो हो जाएगा ये माइनस A ऐसा हो जाएगा। मीन्स इस तरह हम देखें ये माइनस A हो जाएगा। अब यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा A ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, किसके, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। प्लस A से तो ऊपर जा रहा था लेकिन ये माइनस A से नीचे भी आ रहा था, ये माइनस A। तो जो इसका नेट क्या होगा, इस ब्लॉक M2 का जो नेट एक्सेशन होगा प्लस A माइनस A'। नेट जो एक्सेशन होगा M3 का माइनस A और जो ब्लॉक M1 का एक्सेशन होगा वो A' ऊपर की ओर होगा, ठीक है नहीं। तो हमने क्या किया, सब कुछ एकदम अच्छे से लिख लिया है, बस इक्वेशन लिखना है। क्या लिखना है, इक्वेशन। तो भी चलते कि ब्लॉक उठाते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ। तो अगर पहले हम स्केच बना लेते डायग्राम। तो देखिए कुछ ना कुछ एक्सेशन मूव करेगा और यहाँ पे जो फोर्सेस लगेंगे, एक तो ऊपर टेंशन क्यों लग रहा है, एक F3G मान लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब F3G जो लगेगा क्या होगा, ये M3G। अगर हम 3 की वैल्यू रख दें तो ये जाएगा 3G। न्यूटन हम नहीं लिख रहे हैं, लास्ट लाइन से हम लिखेंगे न्यूटन 3G। इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 3G आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस पर भी फोर्स लग रहा है F2G जिसकी बात करें तो ये हो जाएगा M2G। और जो M2 की वैल्यू है कितनी, 2 kg है, तो ये हो जाएगा, अगर हम लिख सकते हैं न्यूटन पूरा, इसकी वैल्यू कितना है 3G न्यूटन, ये हो जाएगा 2G न्यूटन। और यहाँ बात करें इधर एक फोर्स लग रहा है F1G जो कितना फोर्स है M1 इंटू G जो हो जाएगा 1G मीन्स G न्यूटन। 9 नहीं है क्या, ये G है। तो क्या हम इक्वेशन लिखते हैं, तो हम लगा रहे न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा, तो F नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन। देखिए जनरल फॉर्म है, किसी के बारे में बात नहीं हुई है, क्या जनरल फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, अभी देखेंगे टेकिंग y कंपोनेंट। हम y कंपोनेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ें y कंपोनेंट में हो रही है। तो क्या हो जाएगा Fy नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन Ay। ये सब जनरल फॉर्म है तो इतना हम करने वाले हैं। अब इसको मिटाई देते, इसका काम है नहीं। देखिए यहाँ पे 3 केस बनेगा। 3 केस क्या मतलब कि एक तो हमारा M1, दूसरा M2, तीसरा M3। तो हम चलेंगे यहाँ पे ब्लॉक M1 के बारे में लेके, ब्लॉक M2 के बारे में लेके, ब्लॉक M3 के बारे में लेके। तो अगर हम M1 की बात करें तो ठीक है, सब कुछ हो गया है। M1 की बात करें तो M1 का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अगर आप डायग्राम देखा जाए तो M1 है, एक फोर्स लग रहा है F1G जो M1G के बराबर है। अगर इसकी वैल्यू करें तो ये 1G आ जाएगा जो न्यूटन है, 1G न्यूटन। ऊपर की ओर 2 टेंशन लग रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम 2T अपॉन F1G, वैल्यू नहीं लिख रहे इस बार। और इसमें एक्सेशन भी तो हो रहा है, कितना हो रहा है, अगर हम AY की बात करें इसमें हो रहा है A', क्या हो रहा है A'। अगर हम यहाँ मान करें कोई बात नहीं, माइनस A' हो रहा है, नहीं माइनस उस साइड हो रहा है। इसकी बात करें 2T की, ये ऊपर की हो जा रहा है ना, तो ये प्लस में हो रहा है। तो इसका एक्सेशन A' हो रहा है प्लस की ओर। अब M2 की बात करें, M2 यहाँ है, तो M2 में देखेंगे ब्लॉक में ये फोर्स F2G नीचे की लग रहा है जो M2G है, जिसकी वैल्यू कितनी है 2G न्यूटन। एक टेंशन को जो T लग रहा है और इसके अंदर एक्सेशन हो रहा है, कितना एक्सेशन हो रहा है, ऊपर की हो रहा है प्लस A माइनस A' से एक्सेलेरेशन हो रहा है। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ये T हो गया, ये F2G हो गया और इधर एक्सेलेरेशन इससे हो रहा है। जैसे M3 की बात करें तो रफ स्केच F3G जो कि M3G है, इसकी वैल्यू 3G न्यूटन है। रिपोर्ट करने के बाद ये ऊपर की ओर टेंशन लग रहा है
एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, माइनस ए डैश से, माइनस माइनस दोनों में से ये दोनों नीचे, ये तो नीचे की ओर आएगा, पूरा नीचे की ओर आएगा, एक तो खुद से नीचे की आएगा, एक इसको से ये नीचे आ रहा है, इसलिए ज़्यादा आएगा उसमें एक्सप्रेशन डाउनवर्ड। फिर बढ़ेगा टी डैश टी F3G एक्सप्रेशन माइनस ए डैश। अब क्या करना है, तीनों के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इक्वेशन लिख सकते हैं। तो एक्सिस मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जैसे इधर भी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो अगर हम यहाँ पे अभी इतना कर लिए, इस पे सब लगाना स्टार्ट करते हैं, तो देखेंगे कि एफ वाई नेट की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे एफ वाई नेट ऊपर 2t लग रहा है प्लस में, माइनस F1G इक्वल टू मास क्या है, M1 है, एक्सेशन कितना आ रहा है, ए डैश, तो ए डैश लिख देते हैं, ए वाई क्या है पे ए डैश है। अब यहाँ देखिए इसमें M2 में ऊपर कितने लग रहा है टेंशन T, नीचे की ओर माइनस F2G, एक्सेशन कितना हो रहा है, ए प्लस ए माइनस 1, तो इसी देखो M2 आएगा यहाँ पे, ए वाई क्या है, देखो ये सब क्या है, ए वाई है, इसके लिए ए प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस ए डैश। इसे यहाँ पे देखेंगे टेंशन ऊपर की ओर F3G, इसका मास कितना है M3, एक्सेशन क्या हो रहा है, माइनस ए डैश। अगर हम सबकी वैल्यू पुट कर दें, जैसे इसकी वैल्यू 1 है तो 1 रख देंगे, इसकी वैल्यू हम निकालें 1G है, इसकी 2G 2 वैल्यू है मास की वैल्यू, ये M3 लिख देते हैं, M1 कितना है 1 kg, M2 कितना है 2 kg, M3 कितना है 3 kg। पुट करते सब कुछ एक इक्वेशन मिल जाएगा। देखेंगे 2t माइनस जी इक्वल टू ए डैश, इक्वेशन 1, t माइनस 2g इक्वल टू 2a माइनस ए डैश, इक्वेशन 2, 3t माइनस 3g 3 माइनस ए डैश, इक्वेशन 3। इतना आपको समझ आ गया होगा, बहुत अच्छा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, हो गया। अब क्या करना है, बस सॉल्व करना है। तो देखेंगे यहाँ पे t नहीं मालूम है, ए डैश नहीं मालूम है, t नहीं मालूम है, ए डैश नहीं मालूम है, ए भी नहीं मालूम है, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, एक वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन काफ़ी है, 2 के लिए 2 काफ़ी है, 3 के लिए 3 चाहिए, तो 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सबको निकालना है, तभी हमको आंसर मिल पाएगा। तो एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है 2t माइनस जी इक्वल टू ए डैश, इक्वेशन 1, t माइनस 2g इक्वल टू 2a माइनस ए डैश, इक्वेशन 2 है, t माइनस 3g 3 माइनस ए डैश, इक्वेशन 3 है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो अगर मैं इक्वेशन 2 में माइनस कर दूँ इक्वेशन 3, देखो एक बार इसका सॉल्व कर लेंगे, एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2 इक्वेशन मिल जाएगा, उसमें से एक वेरिएबल गायब हो जाएगा, टी को हम गायब कर रहे हैं दोनों में से। तो देखेंगे अगर मैं t 2g अगर मैं सॉल्व लिख दूँ 2a माइनस ए डैश, इक्वेशन 2 है हमारा, t माइनस 3g इक्वल टू 3 माइनस ए डैश, ये हमारा इक्वेशन 3 है। हमको करना है माइनस, तो माइनस करेंगे तो माइनस साइन, तो ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू ये माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस। इसको सॉल्व करेंगे, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, हाँ, माइनस 2g प्लस 3g इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2a डैश माइनस 3 माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3a हो जाएगा, प्लस 3a डैश, देखिए माइनस है, माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3a माइनस प्लस 3a डैश। अब तो सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा g इक्वल टू 2 5 3, तो 5a माइनस अगर प्लस है तो प्लस a डैश, इक्वेशन हमें मिल गया, मान लीजिए 4th इक्वेशन है, इक्वेशन 4। देखिए इसमें से हमने t गायब कर दिया है, एक और इक्वेशन ले लेते हैं, इसमें t गायब वापस कर लें, काम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अभी हम इक्वेशन दूसरे उठाएंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को उठाते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, 2t माइनस जी इक्वल टू ए डैश, इक्वेशन 2 है। अब देखिए यहाँ पे t है तो उसको 2t करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, सर मैंने
तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। जब मल्टीप्लाई 2 करेंगे इसमें तो 2t माइनस 4g इक्वल टू 4a माइनस a डैश। मान लीजिए इक्वेशन हमारा कुछ आ रहा है, मान लीजिए 2 स्टार आ गया था इक्वेशन, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको माइनस कर देना है, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस, 2t कैंसिल, प्लस माइनस है, यहाँ पे माइनस जी प्लस 4g इक्वल टू, यहाँ पे a डैश है, यहाँ पे माइनस 4a माइनस a डैश, तो देंगे 3g हो जाएगा यहाँ पे a डैश, इसको ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, 4a प्लस 4a डैश, 3g इक्वल टू a डैश इधर 5a डैश माइनस 4a, इक्वेशन हो गया हमारा 5। देखो इक्वेशन मिल गए, यहाँ पे क्या है a डैश है, यहाँ पे 5a डैश है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन, देखिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इक्वेशन मिल गए वापस, 2 वेरिएबल है, तो वही जो हम यूज़ करते हैं, एक वेरिएबल मंगाना है, तो देखेंगे यहाँ पे a डैश है, यहाँ पे 5a डैश है, क्या है a डैश 5a डैश। तो हम क्या कर लें, इक्वेशन जो 4 है इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा, 5g इक्वल टू 25a प्लस 5a डैश हो जाएगा। मान लीजिए इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा 6 नहीं बोलना चाहते हैं तो आप बोल दीजिए इक्वेशन 4 ए स्टार हो गया है, मीन्स थोड़ा सा मॉडिफाई किए। तो इक्वेशन ये है, तो इक्वेशन क्या करेंगे, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4 स्टार कर लेते हैं, ठीक है, दोनों प्लस में है तो माइनस करना पड़ेगा। तो 3g 5a डैश माइनस 4a, इसको चाहे तो आप आगे पीछे लिख सकते हैं, तो ये 5a डैश प्लस 25a हो जाएगा, ये 5g है, तो हो जाएगा 5g इक्वल टू 5a डैश प्लस 25a। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जब करेंगे तो 3g माइनस 5g माइनस 5a डैश प्लस 5a डैश कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 4a है माइनस 25a है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, देखिए माइनस 2g इक्वल टू माइनस 29a। तो अगर देखो माइनस मैंने कैंसिल, a इक्वल टू क्या जाएगा 2/29 जी, ठीक है। तो देखेंगे हमारा एक एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, एक्सप्रेशन वैल्यू एक आ गई है, जिसकी वैल्यू क्या है, ये हो गया a इक्वल टू 2/29, ये हो गया g, ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि एक्सप्रेशन है। अभी हमें a मिला है, हमको a डैश चाहिए, क्या चाहिए, a डैश चाहिए। तो आप किसी का भी यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। अगर मैं इसका यूज़ करूँ इक्वेशन 4 का, तो इक्वेशन 4 का स्टार्ट यूज़ करते हैं। देखिए अभी हमें a मिला है, हमको a डैश चाहिए, a डैश भी चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या है 4, g इक्वल टू 5a प्लस a डैश, हमें a डैश चाहिए, तो a डैश को अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहते तो a डैश लिख सकते हैं, g इक्वल माइनस 5a लिख सकते हैं कि नहीं, इसको हमने वहाँ भेज दिया और उसको घुमा दिया बस। तो g माइनस 5 एक वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2/29 g, तो क्या होगा g माइनस 10/29, गड़बड़ा जा रहा है 29 जी। अगर उसको सेम करें डिनोमिनेटर 29 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो 29g माइनस 10g अपॉन 29 ये हो जाएगा 19g/29। तो देखेंगे हमारी a डैश की वैल्यू क्या आ गई, 19/29 जी। ये मीटर पर सेकेंड इसको लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, वही चीज़ आएगा, जी की वैल्यू जब पुट कर देंगे, ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2/29 जी। तो देखिए हमने आंसर निकाल लिया, सब कुछ हमने सबका आंसर निकाल लिया। इसको मिटाते हैं और डायग्राम पर चलते हैं वापस। तो हम डायग्राम बनाए वापस, देखेंगे कुछ इस टाइप का था। पुली मास 1 ये M2 M3 M2 M3 M1 टेंशन 2T इस पर टेंशन T, इस पर टेंशन T। देखे थे अगर हम लोग यहाँ की बात करें इसकी M3, अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ, अगर मैं लिखूँ A3 क्या था हमारा, A3 हमारा था -a
माइनस ए जो इस माइनस ए जो माइनस ए जो इसके खुद की वजह से आ रहा है, और ए डैश माइनस ए डैश जो ये खुद लेके जा रहा है ए डैश। अब यहाँ पे ये टू की बात करें तो देखेंगे इसका जो एक्सप्रेशन में लिखे थे क्या, ये ए के ऊपर जा रहा है और ये तो इतना नीचे लेकर आ रहा है ना माइनस ए से, तो माइनस ए डैश। ठीक है, अब ए डैश से नीचे क्यों आ रहा है, ए आ रहा था, इसके लिए क्या था, ये ए डैश पॉजिटिव था, तो A1 के लिए क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, ये हो जाएगा। तो अगर हम लिखे क्या, ब्लॉक M1 का एक्सप्रेशन लिखे जो कि A1 है, A1 क्या है, ए डैश है, ए डैश की वैल्यू कितनी है 19/29। तो क्या कब कहाँ जा रहा है, अप, क्योंकि प्लस में आ रहा है ना वैल्यू, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है। अगर A2 की बात करें, जो ब्लॉक M2 की बात कर रहे हैं हम लोग, A2 की वैल्यू क्या है, A माइनस ए डैश। तो ए कितना है 2/29 जी माइनस 19/29 जी। तो आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, -17/29 जी। तो देखिए हमारा A2 जो आ रहा है कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है। हमने A2 को ऊपर के पॉजिटिव मान के चला है, ये आंसर आ रहा है माइनस में, मीन्स ये डाउनवर्ड जा रहा है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखें, क्या लिखूँ, मैग्नीट्यूड बस, तो 17/29 जी से ये डाउनवर्ड जा रहा है। देखिए आप सोचोगे डाउनवर्ड क्यों जा रहा है, इसकी वजह से तो ऊपर की ओर जा रहा है, बट ये उससे तेज़ी से नीचे की ओर आ रहा है, तो इंसान जो रहेगा उसको दिखेगा ये नीचे की ओर आ रहा है। अब देखिए और उससे तेज़ी से ये जो है और उससे तेज़ी से आएगा। अगर हम यही बात करें किसके लिए, अगर हम यही बात करें ब्लॉक M3 की जब बात करेंगे, तो हम इसका एक्सप्रेशन देखें, अगर A3 माने तो देखेंगे इसका एक्सप्रेशन क्या है, -a - a डैश। तो -a कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ये कितना है 2/29 जी, ये कितना है 19/29 जी। तो ऐड करेंगे तो 21/20 जी आएगा। भाई माइनस में है मीन्स ये तो देखिए हम जो बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन जो 3 होगा ये -21/29 जी से होगा। और इसका जो मैग्नीट्यूड क्या है, ये क्या है डायरेक्शन से आते हैं, अगर मैग्नीट्यूड लिखे 21/20 जी क्या है डाउनवर्ड जा रहा है। तो देखेंगे ये कितना जा रहा है डाउनवर्ड, अगर हम डाउनवर्ड बनाते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी 21/29 जी से। अगर इसकी बात करें ये भी डाउनवर्ड जा रहा है, कितनी वैल्यू से 17/29 जी से। हाँ ये देखिए अपवर्ड जा रहा है, कितनी वैल्यू से 19/29 जी से, है कि नहीं। तो देखेंगे थोड़ा सवाल कॉम्प्लिकेटेड था, बट हो गया क्योंकि हमें तरीका मालूम है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, अगली बार से हम क्या करेंगे फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो बस बाय बाय, सी यू, टाटा।